गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि विंडोज 7 के अंदर अगर आप लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हैं वेलकम स्क्रीन का, तो आपको रीसेट कैसे करना चाहिए। लैपटॉप हमारे पास एक आया है जिसका ये प्रिंसेस एंजल करके लॉगिन है इनका, ये भूल गए। इसमें डेटा है, इनका डेटा लिया जा सकता है, लेकिन ये चाहते हैं कि एज इट इज़ ये मेरी सेटिंग्स वगैरह सब ओके रहें और कोई हमें नया विंडो भी नहीं डलवाना है, क्योंकि काफ़ी दिनों तक इनको कंफर्ट नहीं होता है, लेडीज़ है ये। तो हम इसको रीसेट करेंगे कि डायरेक्ट पासवर्ड किस तरह से रीसेट किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है भैया। हर एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके लिए आप इंजीनियर बुलाएंगे तो पैसे लेगा। छोटी सी ट्रिक होती है, ऐसी ट्रिक हम आपको भेजते रहेंगे, आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये स्क्रीन जैसे ही पासवर्ड पूछता है, यहाँ पे आपको 5 टाइम्स शिफ्ट दबाइए, 2 3 4 5। जैसे स्टिकी आता है, स्टिकी आने के बाद इसको आप नो कर दीजिए। बस खाली ये एक फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए है, आपको ये दबाना पड़ेगा। जैसे आप दबाते हैं यहाँ आता है, उसको आप नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप रिस्टार्ट कीजिए अपने पीसी को, और विंडोज 7 का पेन ड्राइव या फिर सीडी जो भी है, ये विंडो 8.1 लिखा है लेकिन एक्चुअली इसमें विंडोज 7 है, तो इसके ऊपर आपको बूट करना होगा। मैंने यहाँ पे लगा दिया है पेन ड्राइव। देखिए यहाँ पे पेन ड्राइव मैंने लगा दिया है। अभी इसको बूट करेंगे विंडोज 7 से। विंडोज 7 से इसको बूट करते हैं। ये आपका इसमें नहीं आया पेन ड्राइव, आई थिंक सो कि किसी और में लगाना पड़ेगा। हो सकता है कस्टमर का एक आधा यूएसबी कनेक्टर ख़राब हो, इसलिए मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा। फिर ये देखिए आ गया, ये उसका ख़राब था इस साइड का, ये मैंने बूट किया। ये हमारे सामने स्क्रीन आ गई। अब यहाँ पे आपको Shift+F10 बटन दबाना है इसके लिए। तो आपके सामने ये आ जाएगा CMD कमांड। यहाँ पे आप CD डॉट डॉट करके आप ये सोर्स फाइल से बाहर निकल जाइए। जैसे आप बाहर निकलेंगे, उसके बाद आपको डालना है CD विंडोज। आ गया। उसके बाद notepad.exe, नोटपैड खोल दिया आपने। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल पे ओपन पे जाना है। एक सेकंड में माउस लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर ओपन नहीं होता है। ठीक है, ये आपने खोल दिया।
इसमें आप चले जाइए दिस पीसी के अंदर, और जिसमें विंडोज़ आपके डला हुआ है वो ड्राइव आपको ओपन करनी है। तो यहाँ पे सिस्टम रिजर्व, ये पेन ड्राइव है अपना, और ये है इसका सी ड्राइव। आई थिंक ये ई और ई में सी डी प्रोग्राम फाइल्स नहीं है, इसमें ये नहीं है। फिर आप जाएंगे अदर वन, इसमें भी नहीं है। देखिए डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है इनका इसके अंदर, इसलिए ये नहीं चाह रहे कि हमें कोई डिस्टरबेंस हो। देखिए ये जी ड्राइव, ये आप जनरली अपना विंडोज़ जो है सी ड्राइव में होता है, लेकिन ये जी ड्राइव में कन्वर्ट होके आया है। डॉस बेस पे को ओपन किया इसलिए सीक्वेंस चेंज हो जाता है। ये है इनका सी ड्राइव, जिसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स, यूजर्स और विंडोज़ जो लिखा हुआ है वो है। अब इसके अंदर आपको जाना है किसमें, विंडोज़ में। विंडोज़ में आप जाएंगे तो उसके बाद आपको .txt यहाँ पे ऑल फाइल कर दीजिए आप। यहाँ पे सेट सी आपको ढूंढना है, सेट सी, SETH, देखिए SETH, सेट सी आपको यहाँ पे सेट सी आपको ढूंढना है। सेट सी कहाँ गया, SC फोल्डर नहीं है, फाइल आपको ढूंढनी है सेट सी के नाम से। SE SETH, देखते हैं किसी और में भी विंडो तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि किसी और में भी विंडोज़ का फोल्डर हो। चेक करते हैं। देखिए ये विंडोज़ में आप गए, उसके बाद सिस्टम 32 में जाना है। हम डायरेक्ट ढूंढ रहे थे, वहाँ अपना मिस्टेक हो गया है। विंडोज़ में जाने के बाद सिस्टम 32, यहाँ पे सेथ नाम का आपको फाइल मिलेगा। सीधा अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं अपन, तो यहाँ से आपका एस चालू होता है, SETHC, सेथ। देखिए ये आपका सेथ मिल गया, ठीक है। तो दिख रहा होगा, मैं कीबोर्ड छुपा लेता हूँ, खाली डायरेक्ट इसको दिखाता हूँ। ये सेथ आपको दिखा, इसका नाम आपको चेंज कर देना है। मैं जैसे कि इसको कर देता हूँ सेथ 2, ठीक है। सेथ 2 मैंने कर दिया इसको। उसके बाद आपको ढूंढनी है CMD। CMD ये आ गया CMD। इसका भी आप जो है चेंज कर दो, सेथ C करके मैंने कर दिया इसको, ठीक है। जो भी है इसका मैंने किया।
ये एनएफ मेमोरी का कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं। अच्छा, SENTH सेट सी अपन डाल दिया, चलिए हो गया ये। इसमें अभी नहीं दिखा रहा, लेकिन जैसे मैं बैक जाके वापस आऊँगा ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको रीस्टार्ट कर दीजिए। मैंने USB निकाल लिया है और रीस्टार्ट कर रहा हूँ नॉर्मल विंडोज़ पे। अभी क्या हुआ, अब आपको जो आपने 5 टाइम्स शिफ्ट दबाया था, सेम आपको विंडो ओपन होने के बाद 5 टाइम्स शिफ्ट दबाना है। लेकिन उसके बाद जो कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स वाला खुलेगा, जहां से आप कमांड के थ्रू सीधा आपका पासवर्ड जो है चेंज कर सकते हैं। ओपन होने में टाइम ले रहा है। देखिए आ गया। अभी 5 टाइम्स शिफ्ट दबाएंगे, 1 2 3 4 5। देखिए सामने कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। अभी आपका जो है सिस्टम 32 के अंदर ही आपका डायरेक्ट आया है ये देखिए। आई थिंक पता नहीं आपको दिख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, बट ट्राई करूँगा कि आगे से कुछ स्टैंडी वगैरह लाके कुछ अच्छा वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी शुरुआत है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, फिर भी मैं बोल के बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है कि यूज़र का नाम, सबसे पहले NET नेट, ये मैंने नेट टाइप किया है NET, उसके बाद स्पेस दीजिएगा, फिर यूज़र, फिर स्पेस दीजिएगा, फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए प्रिंसेस। ठीक है, अभी इन्होंने लिखा है प्रिंसेस एंजल, प्रिंसेस एंजल। ठीक है, अब यहाँ पे डैश डैश करके जो बता रहा है बीच में प्रिंसेस के बाद, आई थिंक सो कि यहाँ कुछ टाइप रहा हो, कुछ अल्फ़ाबेटिकली हो, लेकिन लॉन्ग यूज़र की वजह से इन्होंने डॉट डॉट लगा दिए हो सिस्टम ने। अगर ऐसा होता है तो हमें जैसे नोटपैड में जाके फाइल ओपन की थी, सी ड्राइव जो ओपन किया था अंदर का पाथ, वहाँ पे आप प्रोग्राम फाइल्स और यूजर्स, विंडोज़ में मैं जा रहा था, वहाँ पे यूजर्स नाम का एक फोल्डर है। यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि इसमें यूजर्स कौन कौन से है और एक्चुअल नाम क्या है। वहाँ से आप देख के सेम प्रोसेस फिर से यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं ये कर रहा हूँ, ये मुझे याद नहीं था, लेकिन मैं वहीं देख लेता। देखते हैं प्रिंसेस एंजल करके क्या आता है। प्रिंसेस एंजल किया, फिर स्पेस, फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सपोज सब्सक्राइब डाल दिया मैंने, सब्सक्राइब। ठीक है, तो मैंने डाला नेट NET स्पेस यूज़र, फिर स्पेस, फिर यूज़र का जो नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है वो, उसके बाद में सब्सक्राइब, ये मैंने डाला है नया पासवर्ड एक्चुअली। तो इंटर मारते हैं। देखिए यूज़र नेम कुड नॉट बी फाउंड, इसने बताया कि यूज़र नेम फाउंड नहीं हो रहा है। तो notepad.exe यहीं से चेक कर लेते हैं। देखिए या यूज़र नेम है एक्चुअली, लेट्स सी।
इसमें भी नहीं है। देखिए ये यूज़र नाम का फोल्डर आपको दिख रहा होगा, देख पा रहे हैं? इसमें आपको देखना है यूज़र का एक्चुअली नाम है क्या। एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत सारे इसने यूज़र्स बना रखे हैं, हमें देखना होगा किसका क्या है। बहुत ही टिपिकल बना दिया है यार। यहाँ पे एंजल नाम का कोई आ ही नहीं रहा है एक्चुअली। ये कैसे पता कर सकते हैं, देखेंगे। देखिए इसमें अंदर प्रिंसेस एंजल नाम से कोई आ नहीं रहा। मैं एडमिनिस्ट्रेटर से एक बार ट्राई करता हूँ, नेट यूज़र। बाकी सब लोग इतना बड़ा नहीं डालते हैं। आई थिंक प्रोसेस बिल्कुल सही है आपका, बट लेट्स सी कि इससे क्या होता है। नेट यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, इसे यहाँ पे स्पेस देना है। स्पेस ADMI स्पेस, फिर मैंने सब्सक्राइब डाल दिया और इंटर। देखिए ये मैंने एडमिनिस्ट्रेटर लिया तो इसने द कमांड्स कंप्लीट सक्सेसफुली आपको बता रहा है। लेट्स सी कि क्या होता है। इसमें डालते हैं सब्सक्राइब, सब्सक्राइब SUB सब्सक्राइब नहीं ले रहा है। इट मीन्स देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं यूज़र इन्फो करके कमांड लगाता हूँ तो ये बता रहा है कि DNS सर्वर नॉट ऑथोराइज फॉर जोन। मतलब ये जो इनका मैडम का सिस्टम है, ये किसी कंपनी के अंदर काम करती है, किसी कंपनी में, और वहाँ के DNS सर्वर से कनेक्टेड है। तो इन्होंने फुल सिक्योरिटीज़ लगा रखी है। बट नॉर्मल पीसीज के लिए, लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए ये प्रोसेस सेम रहेगा। डोंट वरी, 100% ये ट्रिक आपके पास काम करेगी। इसका कुछ और होगा ऑप्शन, तो सभी चीज़ों के सॉल्यूशन होते हैं, बट वी विल सर्च कि इसमें क्या कर सकते हैं दूसरा कुछ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह से आपका प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।